हे एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर्स, मेरा नाम है अक्षांश परमार एंड बेसिकली प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली मैं एक एसईओ एग्जीक्यूटिव हूँ जो कि चंडीगढ़ बेस्ड हूँ। और मुझे इसमें करीबन 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ एसईओ इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, एसईओ का कोर्स कर रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर कि मतलब आप चीज़ों को और सीखें और समझें। और उसमें मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं अपनी स्किल्स को थोड़ा शोकेस कर सकूँ। और आपके जो डाउट्स हैं, आप जितने भी लोग एसईओ सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो थोड़े बहुत मैं इसमें अपने इनसाइट्स, थोड़े इनपुट्स आपको दे सकूँ ताकि आप भी आगे आगे ग्रो कर सको। एज यू नो, एसईओ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग 3 में भी करते हैं। मैं 4 कैटेगरीज में चलता हूँ: ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल और टेक्निकल। तो इसको हम धीरे धीरे के बारीक बारीक समझेंगे, एक एक पैटर्न पकड़ के, एक एक करिकुलम बना के कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले हमें ऑन पेज से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी कोई सिखाता है ऐसे ऑन पेज से करता है, बट मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंट ही चल रहा है। ऑन पेज में मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं क्या है ऑफ पेज कराने की सोच रहा हूँ। ऑफ पेज में इन द सेंस आज हम पहली वीडियो में करेंगे कि आर्टिकल सबमिशन कैसे करते हैं, एसईओ फ्रेंडली, परफेक्ट, वेल रिटन, एक ऐसा कंटेंट का आर्टिकल जिससे क्रॉलर ज़्यादा अच्छे से क्रॉल कर सके और जिससे हमारी वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट हो सके, उसकी विजिबिलिटी बढ़े, कीवर्ड रैंक हो सके, ट्रैफिक में थोड़ा बढ़ाव आए, जो भी चीज़ें होती हैं। और मतलब ऐसा कंटेंट हम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि ज़्यादा अच्छा दिखेगा, हमारे बिज़नेस के लिए बहुत बेटर रहेगा, जो हमारे बिज़नेस को परफेक्टली डिफाइन करे और यूज़र फ्रेंडली भी हो, साथ के साथ ह्यूमन ओरिएंटेड भी लगे। सो लर्नर्स, ये वो वेबसाइट है, वो बिज़नेस है जिसका आज हम ऑफ पेज एसईओ करने वाले हैं, जिसका हम आज आर्टिकल सबमिशन करेंगे। तो आप देख लो, ये होटल है, ये क्या है, धर्मशाला बेस्ड होटल है। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे एक ये होटल है। तो ये मैं पहले इनकी आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि देख लो, ये इसका वो है होम पेज। इन्होंने अपने वेबसाइट पे पहले होटल का फ़ोटो डाला है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि होटल कब बना था, ये कौन कौन से डेस्टिनेशंस के पास पास है, और फिर उन्होंने बता दिया कि ये फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ होटल की, ताकि मतलब क्लाइंट जो है मतलब उस पर थोड़ा ट्रस्ट करें, उनको सही लगे, और ताकि ये बिज़नेस ओनर्स भी अपना बिज़नेस अच्छे से डिफाइन कर सकें। उसके बाद आ गए रूम्स एकोमोडेशंस के फ़ोटोज़ कि इनके पास कितने रूम्स हैं, डीलक्स रूम्स हैं, सूट्स हैं वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं। और ये आप देखें तो इसमें इंटरनल लिंकिंग हो रखी है। जैसे मैं रूम्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, आप देखो उसमें यूआरएल बना रहा है, इसका मतलब क्लिकेबल है। इसमें आप क्लिक करके दूसरे पेजेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट के। और एक कॉल फॉर बुकिंग का ये प्रॉपर सीटी है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये देख लो, ये रिव्यूज़ आ रहे हैं क्लाइंट्स के, जिन्होंने होटल विजिट करा हो, जो यहाँ पे रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छा कह सकते हो आप उसको, ट्रस्टवर्दी सिग्नल होता है गूगल के लिए। इसमें बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं क्लाइंट की तरफ से। और ये नियर बाय डेस्टिनेशन आ गए कि आप होटल में अगर आ रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ आस पास घूम सकते हैं, ये बाकी सब इन्फॉर्मेशन है। और ये सब मतलब मैं देख रहा हूँ कि इसमें इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर है, जिसमें भी आप क्लिक करो ना, सभी चीज़ें, इमेजेस, यूआरएल क्लिकेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑन पेज फैक्टर होता है, इसको आप इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। बाकी अगर आप चीज़ें देखो तो होम पेज तो लिंक्ड है ही, ये रूम्स वाला पोर्शन है, ये भी इंटरनल लिंकिंग इसमें हो रखी है, ये सब क्लिकेबल है। देखो इनमें सब कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये गैलरी आ गया और कॉन्टैक्ट्स का पेज आ गया। तो वेबसाइट का यूआई यूएक्स भी बढ़िया है, और इसका ऑन पेज जहाँ तक मुझे पता है पूरा इसका हो रखा है। तो आज हम इसका आर्टिकल सबमिशन करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, यानी कि हमें अपने आर्टिकल के थ्रू अपने वेबसाइट को रैंक कराना है और यूज़र्स को लेके आना है। तो यूज़र्स कैसे आएंगे और ये रैंकिंग कैसे होगी, जब हम एक प्रॉपर कीवर्ड पकड़ेंगे। तो हमें प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कीवर्ड के लिए मैं सैमरश का यूज़ करूँगा। ये सैमरश ये एक्चुअली बेसिकली बहुत अच्छा टूल होता है। इसमें क्या होगा कि हम इसमें कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जैसे आप मान लो ये होटल है, तो अगर किसी को धर्मशाला का होटल लेना है तो वो क्या सर्च करेगा, ये सर्च करेगा 5 स्टार होटल इन धर्मशाला, बेस्ट होटल इन धर्मशाला। तो मैं कीवर्ड ले लेता हूँ होटल इन धर्मशाला, मैं रैंडम सा कीवर्ड ले रहा हूँ, क्योंकि देख लें कि ये कीवर्ड जेन्युइन है कि नहीं, इस पर कितना सर्च वॉल्यूम है और क्या बोलते हैं इसमें कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है, ठीक है। तो ले लिया मैंने होटल इन धर्मशाला, ये कर दिया हमने सर्च। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि धर्मशाला जो है इंडिया में है, लेकिन ये रिजल्ट दिखा रहा है मुझे यूएस का यहाँ पे। तो हमें इसको एक्चुअली इसमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे इंडिया। तो अभी देखो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 10 दिखा रहा है हमें, 10, क्योंकि ये यूएस का क्लाइंट, यूएस का डेटा दिखा रहा है। जैसे मैं इसको इंडिया करता हूँ, ये देखिए इंडिया के आ रहे हैं 12.1 के, क्योंकि धर्मशाला ज़्यादातर लोग कौन आएगा, इंडियन ही सर्च करेगा ना, इंडिया का सिटी का होटल सर्च करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डेट्स वाई ये यहाँ पे सर्च 12.1 के और यूएस में दिखा रहा था 10, ठीक है।
तो इसका मतलब इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। अगर हम इस कीवर्ड पे अपना आर्टिकल डालते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जब भी ये लोग सर्च करेंगे होटल इन धर्मशाला, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो जाएगा कि अगर हमने इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखा है तो अगर इस कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट रैंक होती है, इससे ट्रैफिक आता है, तो वो जेन्युइन आएगा और ज़्यादा आएगा। मान लो इसका वॉल्यूम 1000 होता तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की लिमिटेशन हो जाती कि चलो ट्रैफिक कम आएगा, पर वहीं अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक 10,000 होता तो ज़्यादा मतलब हमें रहता कि हाँ ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, क्योंकि उस कीवर्ड को ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। और देखिए अलग अलग कंट्री का डेटाबेस और भी आ रहा है कि इंडिया में इतने कर रहे हैं, ये अरब एमिरेट्स में, तो इनमें भी क्या है कि ये लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन चीज़ क्या है कि हर किसी का अलग अलग है सर्च वॉल्यूम। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा फॉर दी पर्पस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। बिकॉज कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट जितना अच्छा होगा, इतना बढ़िया होगा हमारे बिजनेस, हमारी वेबसाइट के लिए, उतना बेटर होगा फॉर गेटिंग मोर क्रोलिंग, फॉर गेटिंग मोर बेटर रिजल्ट्स, मोर ट्रैफिक एंड इम्प्रूव्ड रैंकिंग इन द कीवर्ड्स, ठीक है। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट कर दिया। मैंने इसे कहा कि हमने जो कीवर्ड लिखा था ना होटल इन धर्मशाला, मैंने ये लिख दिया और इसको ब्रांड नेम दे दिया होटल अभिनंदन। फिर मैंने इसको कहा कि दिस इज द प्राइमरी कीवर्ड एंड द बिजनेस नेम इज गिवन। आई वांट टू राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ऑफ 1200 वर्ड्स। द कंटेंट मस्ट बी एसईओ फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली एंड ह्यूमन ओरिएंटेड। नीड कंटेंट दैट डिफाइन द होटल एट इट बेस्ट एंड कंटेंट शुड बी टेलर्ड टू विजिटर्स लुकिंग फॉर होटल। यानी कि मैंने इसको धीरे डिफाइन कर दिया कि मेरे को ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि होटल को अच्छे से डिफाइन कर सके, जो होटल ओरिएंटेड हो। मतलब टॉपिक इधर उधर जाना नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए कि जो होटल के अंदर जो भी होता है ना, हॉस्पिटैलिटी, वेटर्स, रेस्टोरेंट, रूम्स, वॉशरूम, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो होटल को डिफ़ाइन करें, तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि तभी प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो उसको मैंने ये भी लिख दिया दैट इट शुड बी टेलर्ड फॉर पीपल लुकिंग फॉर होटल हु आर एक्चुअली विजिटर्स, ताकि अच्छी ऑडियंस टारगेटिंग हो सके। ये कंटेंट उसी के लिए बने जो कि मतलब जो विजिटर्स को एक तरीके से पिच करे। ये भी एक वैलिड पॉइंट होता है। और लिखा मैंने आगे हॉस्पिटैलिटी फोकस्ड कंटेंट नीडेड एंड कीवर्ड फोकस्ड एट दी एंड नीड गुड सीटीए, बिकॉज सीटीए प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने लिखा कि होटल इन धर्मशाला को 9 टाइम्स यूज़ करना और ऐसे कंटेंट थे जो बिजनेस को भी इससे डिफाइन करे और बिजनेस नेम 4 टाइम्स। ये मैंने इसको इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि 1% ऑफ दी 1% यूज़ करना चाहिए ऑफ द होल टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड। उसमें लिख दिया गिव अ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट। मतलब मैंने इसको पहले सिचुएशन बता दी, सब कुछ बता दिया, और फिर मैंने इसको कहा कि अब तो प्रॉम्प्ट दे। अब मैंने इससे प्रॉम्प्ट क्यों मांगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं से लिख देता कि नाउ राइट अ आर्टिकल, तो मुझे लगता है वो इतना वैलिड नहीं बनता। क्योंकि मैंने इसको जब लिखा ना दैट राइट अ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट, तो देखो इसने मुझे ये चीज़ बना के दे दी जो कि मैं खुद से नहीं क्रिएट कर सकता था। सो वही ना, हमें एआई को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कमांड देना आना चाहिए। तो ये इसने मुझे सब कुछ बता दिया कि इंट्रोडक्शन दे देगा, ये वाई चूज़ दिस होटल, रूम्स एंड एमिनिटीज, से सब कुछ इंक्लूड कर देगा। इसके बाद इसने मुझे कंटेंट लिख के दे दिया। तो दिस इज़ हाउ कि आपको कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है किसी भी चीज़ का। आपको उसे हर चीज़ पूरी सिचुएशन से डिफाइन करनी है। उसके बाद आप जो कंटेंट आपके सामने आएगा उसको बस अपने डॉक फाइल में लिखना है, और फिर हम इसकी करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग। ओके पीपल, तो मैंने क्या किया है कि ये जो आर्टिकल है इसको मैंने डॉक फाइल पर रख दिया ताकि मैं इसकी प्रॉपर एडिटिंग कर सकूँ। तो अभी मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी थी, जो पार्टीशंस की लाइन होती है मैंने अभी वो रिमूव करा उनको, और बाकी उसमें देख रहा हूँ कि मैं इसकी कीवर्ड स्टफिंग चेक कर लूँ। ये होटल इन धर्मशाला ये हमारा कीवर्ड था, इसको किया Ctrl+C Ctrl+F, तो यहाँ पे आ गया कि दिखा रहा है कि 10 बार यूज़ है। तो मैं देख लूँ कि कीवर्ड स्टफिंग मुझे कहीं देखने से लगे ना, जैसे कहीं कहीं पे मतलब ओवरऑल आर्टिकल मुझे मार्कअप दिखा देगा हाईलाइट के साथ कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10। सो ओके है, क्योंकि मैंने इसको 1200 वर्ड्स के आसपास का कहा था और मुझे लग रहा है 1200 वर्ड्स से है नहीं, ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लग रहा है मुझे, क्योंकि 3 of 3 अगर 1000 वर्ड्स के ऊपर होता तो ये पेज 4 पे जाता, ये 3 पेज पे आ गया। तो 1000 वर्ड्स में कीवर्ड 10 टाइम्स, यानी कि 1% ऑफ द होल टेक्स्ट। सो इट्स गुड, इट्स नेचुरल। सो इसको मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसमें बस मैं एक बार लिंकिंग कर लूँ, जो तो ये होटल इन धर्मशाला है। अब मान लो आर्टिकल लिख दिया, अब इसको ऐसे थोड़ी पब्लिश करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे पब्लिश कर दिया तो पर्सन विजिट कैसे करेगा, और गूगल को ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा, क्रॉलर को, कि हम किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये होटल इन धर्मशाला ये हमारा कीवर्ड था। इस पर मैं क्या करूँगा कि ये आ गया हमारा होम पेज का URL, इसको मैं लूँगा और इसको मैं यहाँ पे इस कीवर्ड पर ऐसे पेस्ट कर दूँगा, ऐसे, ताकि यूज़र इसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर चला जाए और गूगल को भी पता चल जाए कि इस कीवर्ड पर ये वेबसाइट जो है रैंक करना चाहती है और इस कीवर्ड पर इस पर काम हो रहा है, इस कीवर्ड से ये वेबसाइट लिंक्ड है, ताकि क्रोलर्स को सिग्नल मिल सके, ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट हो सके कीवर्ड्स पे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे। तो हमने इसका ये लगा दिया, ठीक है, ये हमने लिंक लगा दिया। अब एक मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी लिंक लगा दूँ,
वो विकीपीडिया का। तो विकीपीडिया का लिंक अब मैं लगाऊंगा। ओके, सो आई हैव डिसाइडेड कि उसमें मेरे आर्टिकल में एक वर्ड है माउंटेन व्यूज़। तो मैंने माउंटेन व्यूज़ का विकी का सोचा, तो मैंने टाइप किया माउंटेन व्यूज़ विकी, और एक मिनट, हाँ, माउंटेन व्यूज़ विकी किया तो यहाँ पे एक ही आ रहा है विकीपीडिया का लिंक माउंटेन व्यूज़ का। इसको मैं कॉपी कर दूँगा, और जहाँ पर था, एक मिनट, माउंटेन व्यूज़। ओके, तो जैसे माउंटेन व्यूज़ आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि इसमें लगा दूँगा विकीपीडिया का लिंक। तो हमारे आर्टिकल में 2 लिंक्स लग गए, एक हमारी वेबसाइट का और एक विकीपीडिया का। ओके, तो जिसमें आपको लिंक्स लगाने होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके मतलब जो कंटेंट है वो कितने वर्ड्स का है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो आप माइक्रो ब्लॉग लिखते हो, तो माइक्रो ब्लॉग में मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक ही लिंक लगाओ, क्योंकि वो 300 से 400 वर्ड्स का होता है। तो उसमें अगर आप 3-4 लिंक लगा दो तो वो काफ़ी स्पैमी लगता है। डेट्स वाई कि वर्ड्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने लिंक्स लगाओ। तो ये पूरा सेट है। अब हमने करना है आर्टिकल पब्लिश। आई थिंक दैट यू आर जस्ट गेटिंग बोर्ड, बट प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। आर्टिकल पूरा ड्राफ्ट हो चुका है, अब इसको हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश हम करेंगे, बहुत अच्छी और बढ़िया वेबसाइट है आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, विच इज़ कॉल्ड एज मीडियम। तो अभी हम DAPA चक्कर पर जाके पहले हम उसका चेक करेंगे कि इसका DAPA क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, क्योंकि हमें हाई DAPA वेबसाइट सबसे बेटर होती हैं इस पे आर्टिकल कुछ भी सबमिशन करनी हो, आर्टिकल, सोशल बुकमार्क, हमें पहले उसका DAPA चेक कर लेना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव्स टू DAPA चेकर। तो लेट्स चेक द DAPA। ये हमने इसको यूज़ करेंगे। ये हमने मीडियम का लिंक ले लिया, ठीक है। मीडियम लिंक के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक DAPA। तो इस वेबसाइट का DA है 95, PA 85, स्पैम स्कोर 1। वो मुझे पता ही था, क्योंकि मीडियम जो बहुत अच्छी, बढ़िया और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा फैक्टर होते हैं। आप जितना हाई DAPA वेबसाइट्स पर काम करोगे ना, आपके लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि जैसे आपकी वेबसाइट इस पर लिंक होगी ना, ये क्या करेंगे कि आपको भी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पास करते हैं। जैसे मैं इस पर लिंक करूँगा तो ये क्या करेगा मीडियम कि ये मेरी वेबसाइट पे डोमेन अथॉरिटी पास करेगा गूगल को कि हाँ ये वेबसाइट जेन्युइन है, इस पर अच्छा कंटेंट है। तो इससे जब हम, अगर मैं इसमें होटल अभिनंदन का DAPA डालता हूँ, मैं आपको बताऊँ जैसे इसके पीछे खेल क्या होता है। देखो, होटल अभिनंदन का DA है 520 और स्पैम स्कोर इसका थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपेरेटिव टू DA। तो जैसे जैसे हम अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे लिंक्स बनाते हैं ना, तो वो जैसे मीडियम टाइप, तो मीडियम इसको अथॉरिटी पास करेगी, तो ये 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ऐसे डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ती रहती है। सो डेट्स वाई ऑफ पेज इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर DAPA। ऑफ द फाइनल स्टेप्स, अब हमने आर्टिकल को पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे राइट पे टाइटल। ओके, अब हमने पहले टाइटल जनरेट करना है। टाइटल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन, हाँ ये रहा। तो हमने पहले टाइटल भी बनाना होता है, क्योंकि जैसे कुछ टाइटल इज इम्पोर्टेंट फॉर आर्टिकल। चाहे आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो, सोशल बुकमार्क कर रहे हो, आर्टिकल कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, हर चीज़ पे टाइटल होता है, क्योंकि एक SEO फ्रेंडली क्या कहते हो आप, SEO फ्रेंडली कंटेंट का एक पार्ट होता है। तो इसमें मैं करूँगा कि जनरेट 10 SEO friendly titles with keyword in exact 58 characters। अब मैंने इसको 58 characters को बोला क्योंकि in terms of SEO it is considered that titles beyond 60 characters are not SEO friendly, that's why इसको मैंने कह दिया exact 58 characters में कर दिया। So now it's generating। सो नाउ टाइटल्स हैज़ बीन जनरेटेड। अब मैं देखूंगा सबसे बेस्ट टाइटल जो होगा, जो कि सबसे क्रॉलर को भी बढ़िया लगे, यूज़र को भी अच्छा लगे, मैं वो टाइटल ले लूँगा। तो होटल इन धर्मशाला विद सीनिक व्यूज़ एंड कंफर्ट बुक नाउ, तो विद माउंटेन व्यूज़ एंड कंफर्ट बुक पीसफुल स्टे। मैं चाहूँगा कि मैं लूँ होटल इन धर्मशाला विद पीसफुल स्टे एंड सॉरी होटल इन धर्मशाला विद नेचुरल व्यूज़ एंड कंफर्ट बुक नाउ, ये वाला, ठीक है। इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और मैं आर्टिकल का टाइटल मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 1 सेकेंड, ये पॉइंटर्स के साथ आ गया। इसको थोड़ा आराम से, ये किया कॉपी, किया पेस्ट, यस ये अब हो गया, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा शीट पे और इसको मैं पूरे को कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारा मेरा कंटेंट आ चुका है। और इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए, इसको थोड़ा मोर इंगेजिंग बनाने के लिए मैं इस पे चाहूँगा कि मैं थोड़ी फ़ोटोज़ ऐड कर दूँ। फ़ोटोज़ ऑब्वियसली किसकी जाएंगी, अपने बिज़नेस की, अपने होटल्स की। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डाउनलोड्स पे, एक मैंने फ़ोटो डाउनलोड करा था, ये वाली, ठीक है। इस पे और मैं ऑल टेक्स्ट भी डालूंगा। ऑल टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि इमेजेस को रैंक कराने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कोई भी इमेज है, तो आप एक तरीके से मान लो इमेज है, तो क्रॉलर उससे क्या समझेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप उसमें ऑल टेक्स्ट दे दोगे
तो देख लो, ऑल टेक्स्ट में क्या है, आप अपना कीवर्ड डाल दो। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अगर आप ऑल इमेजेस में अपना कीवर्ड डाल सको तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे क्या क्रॉलर एटलीस्ट आपकी इमेज भी, इमेजेस के जो सेक्शन होते हैं ना, जैसे आप गूगल पे जाते हो इमेजेस का सेक्शन होता है, उसमें आपका क्या कहते हैं, आपका रिजल्ट शो कर देगा। 1 सेकेंड, हाँ, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, होटल इन धर्मशाला, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़, जैसे मान लो कोई होटल इन धर्मशाला अब सर्च करेगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, होटल इन धर्मशाला, तो इमेजेस हैं। तो जैसे मान लो मैंने इमेज कोई डाली थी, ये वाली डाली थी, ठीक है। अगर ये आर्टिकल इंडेक्स होता है, इस पर अच्छी रीच आती है, और अगर ये इमेजेस वाले, जैसे एक तो क्या होगा कि ये गूगल वाले यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे ये आर्टिकल, एक तो वेबसाइट भी अपनी शो होगी यहाँ पे, मतलब इसमें कंटिन्यू अगर हम काम करते रहें, एक से कुछ नहीं होता एक आर्टिकल से, अगर हम रेगुलर करें तो अपनी वेबसाइट यहाँ शो होगी, और कहीं ना कहीं आगे चल कर उसी कीवर्ड पे चौथे 5वें पेज पे या सेकंड फर्स्ट पे भी आ सकता है, ये ब्लॉग या आर्टिकल भी नज़र आएगा। और कहाँ दूसरी विजिबिलिटी कहाँ होगी, इमेजेस पे। जैसे मान लो ये जो इमेज मैंने डाली है ना, ये वाली इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ कहीं दिख जाएगी, बट जैसे ही हम उसको खोलेंगे, हम कहाँ जाएंगे, वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मीडियम ओपन होगा हमारा, और उसके बाद हम इस पे जाके यूज़र इस पे वेबसाइट पे जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ऑल टेक्स्ट एक्चुअली वर्क्स। इमेजेस पे भी ऑल टेक्स्टिंग दैट्स वाई इंपॉर्टेंट, बिना ऑल टेक्स्ट के या फिर टेक्स्ट के इमेजेस का इतना मोमेंटम नहीं होता। सो हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, हमने आर्टिकल भी ड्राफ्ट कर दिया, अब इसको पब्लिश करने की देर है, तो इसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा टाइटल आ गया, ये फ़ोटो आ गई, फ़ोटो में ऑल टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ऑल टेक्स्ट है। ओह सॉरी, कैप्शन में हम डाल सकते हैं, कैप्शन भी डाल देते हैं। कैप्शन में भी हम डालेंगे कीवर्ड, कैप्शन में हम कीवर्ड पुट अप कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे सारा कंटेंट है ये हमारा, ये देखो क्लिकेबल है, इस पर जाएंगे तो होटल का यूआरएल आ रहा है, ठीक है। और एक हमने विकीपीडिया का लिंक डाला था, तो ये रहा विकीपीडिया का लिंक, ठीक है, 2 लिंक्स बहुत है, ये हमने कर दिया। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश, ठीक है। तो ये देख लो, ये फ़ोटो दिख रही है प्रीव्यू इमेज की, जैसे ये मीडियम पे ऐसे शो होगी, और बाकी रिजल्ट पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, तो उसको सर्प भी बोलते हो, SERP, उसमें भी शो होगा। और उसके बाद देख लो, अच्छा हम इस पर टॉपिक्स पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो लिख देंगे होटल, तो होटल पर 251 पोस्ट्स हैं, ठीक है, होटल आ गया। हॉस्पिटैलिटी, एक हॉस्पिटैलिटी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, हमने खुद देखना है कि हम कैसे टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी आ गया, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। अब एक आ जाएगा कैन वी ऐड टूरिज़्म, टूरिज़्म भी आ गया, ठीक है। और आगे हम क्या कर सकते हैं, होटल्स को आगे क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, अगर हम धर्मशाला लिख दें, जस्ट सी कुछ आता है कि नहीं, वो होटल इन धर्मशाला, ये प्रॉपर कीवर्ड आ गया हमारा, कीवर्ड का भी इसमें टैग है, ठीक है। और इसमें हम 5 टैग्स यूज़ कर सकते हैं मीडियम पे। सो लास्ट का मैं देख रहा हूँ क्या कर सकते हैं, लास्ट में हम देख सकते हैं, एक्चुअली जो होटल है इसमें रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, तो हम देखते हैं रेस्टोरेंट है कि नहीं। ओके, रेस्टोरेंट भी, ठीक है, ये आ गया। तो हम इसको कर देंगे पब्लिश। सो नाउ एज यू कैन सी हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। इसको फिर बाद में क्या करते हैं, हम कॉपी लिंक करते हैं, और जहाँ पर भी आप अपनी ऑफ पेज की शीट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे ये है ना, कॉपी लिंक किया, या ये शेयरेबल लिंक है, ये लाइव लिंक है, इसको आपने अपनी ऑफ पेज की शीट में रख देना है, जहाँ पर भी अपना प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ आर्टिकल सबमिशन इज़ डन। ओके, सो मीनवाइल इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव वीडियो, गुड वीडियो, एंड आई होप कि आपको इसके इनसाइट्स अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आया होगा जो मैंने चीज़ें बताई हैं। आगे मैं चीज़ों को और अच्छे से डिफाइन करूँगा, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसको और अच्छे से शोकेस करूँगा, और क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट वीडियो था डिजिटल मार्केटिंग का इसको लेके। सो आई होप कि दैट आई हैव पुट इन सम क्वालिटी, बट आई हैव टू डन सो, मुझे आगे और करना है, तो वी विल कीप लर्निंग। मैं भी चीज़ें सीखता रहूँगा, अभी ऑफ पेज देखा, फिर ऑन पेज, टेक्निकल, लोकल, बिकॉज आई हैव टू टेक द असेस ऑफ अ वेबसाइट ऑफ अ पर्सन हु आई नो, फिर हम उसका ऑन पेज देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ, तभी मैंने आपको पहले ऑफ पेज का एक छोटा सा पोर्शन बताया आर्टिकल सबमिशन का। अब जो आर्टिकल जो होगा, ये जो मैंने आपको लाइव यूआरएल बताया, अभी क्या है कि ये उसी को मीडियम यूज़र को दिखेगा, और इसको हम शेयर करेंगे उनको दिखेगा, लेकिन अभी इसको इंडेक्सिंग होने में इसको टाइम लगेगा। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई हम कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अभी आर्टिकल आएगा नहीं, क्योंकि इसको इंडेक्सिंग में, क्योंकि पहले गूगल क्या करेगा, इसको जो क्रॉलर होंगे इसको क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद अगर वो अपना आपको इसके सारे कंटेंट को अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा, तो फिर क्या होगा कि इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में शो हो जाने का, यानी कि कीवर्ड पे ये रिजल्ट, कीवर्ड पे आर्टिकल शो होगा। इससे क्या होगा कि जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा, तो ऑल दो इन रिजल्ट पेजेस इन गूगल अलग अलग
पेजेस पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिपेंड्स ऑन द कंट्री, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ये आपको वर्ल्ड वाइड दिखेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कौन सी कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो, तो ये जगह जगह लाइव हो जाएगा एक बार इंडेक्स हो जाए तो। सो दिस इज़ हाउ आर्टिकल सबमिशन इज डन।